प्रिय छात्र छात्राओं, बीएससी पार्ट तृतीय वर्ष के भौतिक शास्त्र विषय के तृतीय प्रश्न पत्र में हम अब अपने अंतिम पड़ाव में हैं और मैंने आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करनी है जिसका नाम है संक्रियात्मक प्रवर्धक। प्रिय छात्र छात्राओं, यह संक्रियात्मक प्रवर्धक न केवल आपके सैद्धांतिक तौर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि आप देखेंगे कि प्रायोगिक परीक्षा में भी इसके 2 प्रैक्टिकल तो आपके सिलेबस में हैं। और अगर आप में से कोई भी बच्चा आगे एमएससी भौतिक शास्त्र विषय में या इलेक्ट्रॉनिक्स की किसी ब्रांच में जाना चाहेगा तो मेरे ख्याल से संक्रियात्मक प्रवर्धक का अधिकतम उपयोग उसे एमएससी की कक्षाओं में करना पड़ेगा। जिस सिद्धांत पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर निहित है, क्योंकि किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर में निवेश के 2 टर्मिनल होते हैं और जब किसी प्रवर्धक में 2 निवेशी टर्मिनल हों तो या तो हम उन दोनों निवेशी टर्मिनलों का एडिशन इनपुट में दे करके उसका एम्प्लीफिकेशन या प्रवर्धन कर सकते हैं, या फिर उन दोनों के डिफरेंस का हम एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। इस प्रकार के जो एम्पलीफायर या प्रवर्धक होते हैं उनको हम भेद प्रवर्धक कहते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर या हिंदी में भेद प्रवर्धक कहते हैं। तो संक्रियात्मक प्रवर्धक की संरचना, उसके गुण, उसके उपयोग, इन सब बातों को हम पढ़ने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भेद प्रवर्धक यानी जो संक्रियात्मक प्रवर्धक का सिद्धांत है वो क्या होता है, भेद प्रवर्धक क्या है, व्हाट इज ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो प्यारे बच्चों, सामान्यतया वह युक्ति जिसके द्वारा 2 संकेतों के अंतर को प्रवर्धित करने का कार्य करते हैं उसे ही हम भेद प्रवर्धक कहते हैं। यदि निवेशी संकेत क्रमशः V1 तथा V2 हो, मान लीजिए, तो भेद प्रवर्धक का जो निर्गम संकेत होगा V आउटपुट, ये बराबर हो गया AD टाइम्स V1 माइनस V2। सामान्य परिभाषा से आप समझ सकते हो, आप में से कोई भी बच्चा बहुत आसानी से इस बात को समझ सकता है कि A का जो सिंबल है हमने प्रवर्धन गुणांक कह दीजिए या गेन, वोल्टेज गेन कह दीजिए, तो AD को हम भेद प्रवर्धक की लब्धि कहते हैं, वोल्टता लब्धि या वोल्टता गुणन कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम उभयनिष्ठ विधा संकेत VC बराबर हाफ V1 प्लस V2 को परिभाषित करते हैं। तो ये अपनी एक नई परिभाषा है कि अगर 2 संकेतों के मान क्रमशः V1 और V2 हों तो उनका अंतर V1 माइनस V2 होगा, और इसको जब आप एम्पलीफाई करोगे तब तो ये होगा निर्गम संकेत, और AD को हम भेद प्रवर्धक की लब्धि कहेंगे। लेकिन साथ ही एक नई राशि हम परिभाषित करते हैं, V1 और V2 का औसत मान। औसत मान का मतलब हो जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। तो जो VC बराबर हाफ V1 प्लस V2 है उसको हम उभयनिष्ठ विधा संकेत कहते हैं। अब आप देखिए कि यदि द्वितीय संकेत की अनुपस्थिति में, यानी मैं कहता हूं कि V2 को मैंने शून्य कर दिया, V2 उपस्थित नहीं है, यानी इनपुट केवल V1 है, ऐसी स्थिति में अगर इस प्रवर्धक की जो वोल्टता लब्धि है वो अगर मान लीजिए A1 है और V1 की अनुपस्थिति में, यानी आप में जैसे मान लीजिए 2 इनपुट हैं, हम आपको शो करता हूँ, मान लो कोई भी एक एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर में यहाँ मान लीजिए मैंने V1 दे दिया, ये मान लो V2, 2 वोल्टेज में दे रहा हूँ। तो जब मैं V2 का मान शून्य करता हूँ तो मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो A1 गुना मिलेगा, और V1 को शून्य करके अगर मैं V2 को देता हूँ तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो A2 टाइम्स मिलेगा। ये बात मैंने यहाँ लिखी है कि यदि द्वितीय संकेत की अनुपस्थिति में प्रथम संकेत के लिए लब्धि A1 तथा प्रथम संकेत की अनुपस्थिति में दूसरे संकेत के लिए लब्धि A2 हो तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जो निर्गम संकेत होगा प्रिय छात्र छात्राओं
VO बराबर A1 V1 प्लस A2 V2 होगा। ये अपना सामान्य अध्यारोपण का सिद्धांत है। और VD बराबर V1 माइनस V2, ये दोनों संकेतों का डिफरेंस है, यानी भेद संकेत भी, इसको आप भेद निवेश भी बोल सकते हो, डिफरेंशियल इनपुट। और ये सेकंड ए इक्वेशन है और ये सेकंड बी है। तो इनकी सहायता से आप देखिए इस सेकंड ए और सेकंड बी को सॉल्व करके आप V1 का मान बड़े आराम से ये प्राप्त कर सकते हो, VC प्लस हाफ VD, और V2 बराबर VC माइनस हाफ VD होगा, जहाँ पे VD की वैल्यू क्या है, V1 माइनस V2 है। तो ये दोनों मान प्रिय छात्र छात्राओं, V1 और V2 के मान मैं इस समीकरण में लिख रहा हूँ। VO बराबर A1 V1 प्लस A2 V2 में अगर आप ये V1 और ये V2 रखोगे तो आप थोड़ी सी मैथमेटिक्स जैसे A1 मल्टीप्लाइड बाई दिस होल हो जाएगा V1 के बराबर, प्लस A2 मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो ये कुल मिलाकर के वैल्यू आ जाएगी AD VD प्लस AC VC के बराबर आ जाएगी। यहाँ AD क्या है, AD भेद प्रवर्धक की लब्धि है, और उभयनिष्ठ विधा संकेत के लिए जो लब्धि है वो AC मैंने मानी है। तो इस प्रकार से, और आप थोड़ी सावधानी से भी देख सकते हो कि AD क्या है, A1 माइनस A2 है, और AC क्या, A1 प्लस A2 है। ठीक वैसे ही जैसे VC क्या था, हाफ V1 प्लस V2, और VD क्या था, V1 माइनस V2। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आएगी। तो उभयनिष्ठ विधा संकेत के लिए लब्धि AC है, इसका मान आदर्श भेद प्रवर्धक के लिए शून्य होना चाहिए। इसका मान उभयनिष्ठ विधा संकेत में AC का मान शून्य क्यों होगा आदर्श, कि अगर आदर्श भेद प्रवर्धक का मतलब वो होता है जिसमें दोनों संकेत तुल्य हों और एक दूसरे के विपरीत कला में हों। तो जब मान तुल्य होंगे और विपरीत कला में होंगे तो परिणामी योग जो है वो शून्य हो जाएगा दोनों संकेतों का। अब आप देखिए कि भेद प्रवर्धक की दक्षता हम परिभाषित करने के लिए एक नए पैरामीटर का उपयोग करते हैं। दक्षता शब्द का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। दक्षता भौतिक शास्त्र में हम लगभग हर एक कंपोनेंट की या हर एक मशीन की दक्षता परिभाषित करते हैं। जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हो तो दक्षता का कुछ अलग मतलब होता है, जब आप हीट इंजन पढ़ते हो तो दक्षता का कुछ अलग मतलब होता है, जब आप फोटो सेल पढ़ते हो तो दक्षता का कुछ मतलब अलग होता है, परिभाषाएं अलग आती हैं। और यहाँ पर दक्षता का शाब्दिक अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए जो मूल प्रभाव है, दक्षता का मूल मतलब है, वो सब जगह एक ही रहता है कि आप कोई भी ऊर्जा का निवेश करते हैं तो उसके अकॉर्डेंस निर्गम कितनी मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी युक्ति में 1 जूल ऊर्जा का निवेश किया और आपको 1 जूल ऊर्जा मिल गई वापस निर्गम में, तो आप कहेंगे 100% दक्षता है। 1 जूल ऊर्जा से अगर 0.5 जूल एनर्जी मिलती है तो आप कहेंगे 50% दक्षता है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, दक्षता का यहाँ मतलब वही है कि भेद प्रवर्धक में कितनी विद्युत ऊर्जा या संकेत ऊर्जा हम निवेश करते हैं और कितनी संकेत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमने कितनी एनर्जी खर्च और की, ये दोनों चीज़ें, इनका जो अनुपात होता है उसको हम दक्षता कहते हैं। तो भेद प्रवर्धक की दक्षता को दर्शाने वाली जो भौतिक राशि है उसको हम उभयनिष्ठ विधा निराकरण अनुपात भी कहते हैं, CMRR, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। CMRR का मतलब है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और प्यारे छात्र छात्राओं, इसका मान होता है AD/AC का मैग्नीट्यूड, जहाँ AD भेद प्रवर्धक की लब्धि है और AC उभयनिष्ठ विधा में लब्धि है। और इसका मान डेसिबल में हम 20 log AD/AC के रूप में प्राप्त करते हैं। ये आपको आता है क्योंकि डेसिबल में किस तरह से प्राप्त की जाती है यहाँ हर बच्चे को मालूम है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं। अब मैं आपको इसका एक विशेष भेद प्रवर्धक का विशेष रूप हम डिस्कस करेंगे जिसको उत्सर्जक युग्मित भेद प्रवर्धक कहते हैं।